जबलपुर से खबर है जहां पे कुएं से हैंड ग्रेनेड मिलने से सनसनी फैली है। रांची आमानाला के कुएं में मिला है हैंड ग्रेनेड। कुएं से कारतूस के खाली खोखे भी मिले हैं। सेना के बताए जा रहे ग्रेनेड और खोखे कुएं की सफाई के दौरान मिले हैं ग्रेनेड। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। एक कुएं से सेना के हैंड ग्रेनेड और कारतूस के खोखे मिलने से हड़कंप मच गया है। बताया जा रहा है कि कुएं की सालाना सफाई के दौरान हैंड ग्रेनेड और कारतूस के खाली खोखे मिले हैं, जिसकी जानकारी पुलिस को दी गई है। मौके पर पहुंची पुलिस ने सेना के अधिकारियों को मामले की जानकारी दी है। आशंका जताई जा रही है कि हैंड ग्रेनेड और कारतूस खमरिया फैक्ट्री के हो सकते हैं। हैंड ग्रेनेड और खोखे की जांच में पुलिस और सेना की जांच शुरू हो गई है। थाना रांची अंतर्गत आमानाला क्षेत्र में कुएं की सफाई के दौरान आर्मी के कुछ यूज्ड कारतूस के खोखे और अन्य विस्फोटक सामग्री के खोखे मिले हुए हैं, जो काफ़ी पुराने हैं और काफ़ी समय से पड़े हुए प्रतीत हो रहे हैं। इसमें आर्मी अधिकारियों से संपर्क किया जा रहा है और उनके आने के उपरांत जो वैधानिक निराकरण हो किया जाएगा। नगर निगम के द्वारा कुएं की सफाई होती है। इस वर्ष भी कुएं की सफाई हो रही थी। अचानक मेरे पास कर्मचारियों का फ़ोन आया कि आमानाला में कुएं की सफाई के दौरान कुछ विस्फोटक पदार्थ मिले हैं। मैंने तत्काल पुलिस को सूचना दी। पुलिस भी साथ में आई। हमने देखा, पुलिस से जब जानकारी मिली, जब बहुत एक बड़ी संख्या में कारतूसें थी और एक हैंड ग्रेनेड की खोल भी थी। जब हमने पुलिस से पूछा तो उन्होंने ये अनुमान लगाया कि हो सकता है ये खमरिया फैक्ट्री का है। अभी आगे पुलिस की जाँच का विषय है। संजीव चौधरी ज्यादा जानकारी के साथ जुड़े हैं। संजीव, जो ग्रेनेड और खोखे मिले हैं कारतूस के, जांच में क्या जानकारी निकलकर सामने आई है? अभी तो पुलिस और उसके साथ साथ सुरक्षा बल भी जांच कर रहे हैं कि ये आखिर कुएं में ये कैसे पहुंचे। पर ऐसा एक अनुमान लगाया जा रहा है कि जो एलपीजी रेंज है हमारे यहाँ, वहां पर का जब टेस्टिंग की जाती है तब कई सारे ग्रेनेड के खोखे और जो कारतूस के खोखे होते हैं वो लोग बीन कर ले आते हैं और उसे बेचते हैं, क्योंकि उसमें महंगा पीतल, तांबा और लोहा होता है जी। ये चोरी से चुराए जाते हैं। दूसरी ओर अभी कुछ दिन पहले एक जबलपुर में ब्लास्ट हुआ था कबाड़ी के यहाँ, उसमें भी बड़ी मात्रा में खोखे मिले थे। उस समय शहर के कई सारे कबाड़ियों के यहाँ छापेमारी की गई थी। तो ये भी संभावना लगाई जा रही है कि उन्हीं में से किसी ने ये जो उसके घर सामान रखा होगा, चोरी का सामान है, इसलिए उसने कुएं में फेंक दिया था। अब तो पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी कि पहले यह सामान आया कैसे, क्योंकि ये खोखे हैं और इनके अंदर बारूद नहीं है। ये खतरनाक तो नहीं थे, लेकिन सेना के उपयोग में लाई जाने वाली ये सामग्री आखिर कैसे उस मोहल्ले में कुएं तक पहुंच गई। तो ये जांच का विषय है। सभी को बुला लिया गया था, बॉम्ब स्क्वाड को भी बुला लिया गया था, लेकिन उसकी जरूरत नहीं पड़ी। जी, बहुत बहुत शुक्रिया जानकारी देने के लिए। तो फिलहाल इस पूरे मामले को बहुत ही गहनता से जांच की जा रही है। कटनी में पटाखा दुकान में प्रशासन ने दबिश दी है और दुकान को सील किया है। आपको बता दें कि मामला कोतवाली थाना क्षेत्र के आजाद चौक के पास का बताया जा रहा है, जहां पर नियम के खिलाफ रखे गए पटाखों की जांच की गई। साथ ही नियम के खिलाफ इलाके में दुकानों को हो रहे संचालन को लेकर भी एक्शन लिया गया। आपको बता दें कि दुकान का संचालन आबादी क्षेत्र के पास हो रहा था और साथ ही पटाखे भी अमानक पाए गए हैं। माननीय कलेक्टर साहब और एसपी साहब के निर्देशन में जहां अपने आप एक सुरक्षा के रूप में कदम उठाया गया है, तो ये एक आबादी क्षेत्र में चलती दुकान पाई गई। हालांकि दुकान संचालक का तर्क है कि 15 मीटर का आबादी से दूर है, लेकिन इनका स्टॉक रजिस्टर पूरा नहीं पाया गया। नवंबर के बाद भी संधारित नहीं है और फटाखे खंभों की कैपेसिटी जा लगी है। तो दस्तावेज इनको एडीएम मैडम सक्षम अधिकारी है जिले में साहब की ओर से एक्सक्लूसिव एक्ट में, उनको वहाँ पेश करने को बता दिया गया है। और ये दुकान आज यहाँ पे कटनी में शंकरलाल एंड सन्स दुकान सील की गई है। जशपुर जिले के बागबहार इलाके में 2 अलग अलग स्कूलों की टीचर्स पर एक्स्ट्रा टाइम में नेटवर्क मार्केटिंग में काम करने का आरोप लगा है। अभिभावकों का आरोप है कि ये टीचर्स नेटवर्क मार्केटिंग के सेमिनार में शामिल होती है, वहां पे डांस करती हैं, जिसके चलते स्कूल समय पर नहीं आने से बच्चों पर क्लास नहीं होती है। परिजनों ने मामले को लेकर जिला कलेक्टर से शिकायत की है, टीचर्स बदलने की मांग की है, जिसको लेकर जिला कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए हैं। साथ ही शिक्षा अधिकारी ने भी मामले की गहनता से जांच की बात कही है। पूर्व माध्यमिक कन्या शाला बागबहार में पढ़ती है, जिसमें शिक्षिका है जयमीला लपड़ा, जो
स्कूल आने जाने में लेट रहती करती है, हमेशा 10 में आती है, 10 में जाती है और कुछ सर्वर कंपनी में काम करती है, स्कूल समय पे नहीं आती है। इसमें कुछ कार्रवाई किया जाए। लड़की माध्यमिक कन्या माध्यमिक शाला में पढ़ती है। जो वहाँ की शिक्षिका है जयमीला लकड़ा, वो ठीक ढंग से स्कूल उसको लगाती नहीं, आती जाती नहीं है और हर्बल लाइफ कंपनी में जुड़ी है। उनकी वीडियो हम लोग देखते हैं, कहीं कहीं जाती है और अटेंड करती है और डांस वांस देखे हैं हम लोग, तो स्कूल भी ठीक ढंग से नहीं आती है। कुछ वीडियो के माध्यम से ऐसे संज्ञान में आया कि श्रीमती जयमीला लकड़ा शिक्षिका शासकीय कन्या पूर्व माध्यमिक शाला बागबहार में पदस्थ है, जो बच्चे लोगों का पढ़ाई लिखाई छोड़ करना चाहिए हर्बल लाइफ के प्रचार प्रसार में लगी रहती है। तो जांच के वो आदेश दे दिए हैं, जैसे जांच होकर आती है उचित कार्रवाई करेंगे फिर।